नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देख रहे हैं धाकर टीवी। जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आया वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई और बहुत सारी चीज़ों अफवाह बन गई। बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली और बहुत सारी भ्रांतियां का निवारण भी हुआ। ऐसी एक भ्रांति हमारे समाज में और हमारे देश में फैलाई जा रही है बहुत तेज़ी से। वो ये फैलाई जा रही है कि हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। ये एक तरह से फिजूल की बातें है और इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत बहुत मौजूद हैं, जो कि इन सारी चीज़ों पे अच्छे तरीके से रिसर्च करके बैठे हुए हैं कि इन बातों में कितनी सत्यता छिपी है और कितनी बातें झूठी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, महिलाओं के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया उनकी ज़िंदगी सुधारने में, वो व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार कर सकता है? देखिए, ऐसा है, बलात्कार करना है ना करना वो तो एक अलग चीज़ है। उसकी जो खबरें हैं तमाम तरीके की पब्लिशर्स ने डॉक्टर अम्बेडकर की जो बायोग्राफी है उसके बारे में पब्लिश किया है। बिल्कुल। उसके बाद में एक और चीज़ हमारे सामने आती है कि अभी ये जो खबरें चल रही है, ये खबरें दरअसल क्या है कि एक कोरा वेबसाइट नाम से है, कोरा के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों ने सवाल किया, उसके जवाब में इन चीज़ों को बताया गया है कि करुणा यादव नाम करके एक लड़की थी और उसका बलात्कार जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। बिल्कुल। और ये बहुत गलत तरीके से जो प्रचलित किया जा रहा है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ऐसे लोग हैं, इस देश के इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, आपने देखा होगा अमर उजाला का जो विरोध चल रहा है हाल फिलहाल में, उसमें क्या हो रहा है कि किसानों को ही उल्टा आतंकवादी, देशद्रोही और ऐसा ऐसा साबित कर दिया जा रहा है। तो सोचिए, डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति जो कि पूरे देश के संविधान निर्माता हैं, इस देश का भविष्य बदलने वाले एक, मैं कह सकता हूं कि एक महान व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके ऊपर में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आज़ाद भारत के डॉक्टर अम्बेडकर एक पहले बलात्कारी व्यक्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो खबर आ रही है वो आ रही है जो ब्लॉग स्पॉट से जो वेबसाइट बनाई जाती हैं उनके माध्यम से। तो इसमें जो जानने और समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे अमर उजाला अखबार है, दैनिक जागरण है, तमाम तरीके के आज तक है, जी न्यूज़ है और भी कई सारे न्यूज़पेपर हैं, मीडिया हाउसेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों को ये चीज़ नहीं दिखी क्या? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। ये लोग अधिकतम बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ रहते हैं। क्या इन लोगों को ये खबर नहीं दिखी कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी का बलात्कार किया होगा? और अगर दिखती तो क्या ये लोग चुप रहते? ये लोग उछल उछल के आकर के बातें करते। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये खबरें जो है वो फर्जी छापी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गूगल पे आप देखते हैं, आपने गूगल पे सर्च किया होगा कि आज़ाद भारत के पहले बलात्कारी कौन थे, उसमें भी आपको आर्टिकल आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सामान्य बात है कि भाई एक सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को सही समझ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक BCA का स्टूडेंट हूँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। और वहाँ पे हमने वेबसाइट के बारे में पढ़ा, नॉलेज लिया। जो आर्टिकल आपके सामने लिख करके आ रहा है वो किसी वेरीफाइड व्यक्ति ने नहीं लिखा है। वो एक कोई भी व्यक्ति वेबसाइट बना सकता है, उसको SEO के माध्यम से सर्च रैंक पर ला सकता है और आपके सामने जो भी प्रोपेगेंडा उनको पेश करना है उस प्रोपेगेंडा को अपना पेश कर सकता है। बिल्कुल। और वही चीज़ें अभी हो रही हैं। अभी क्या था कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कोई ख़राब बात निकल के ही नहीं आ रही थी। गांधी जी के बारे में तमाम बात है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तमाम बात है ना, और भी जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उन लोगों को लेकर के जो विरोधाभास वाली बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको पॉइंट मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में आज तक भी एक भी कोई दाग नहीं है, ना तो उनके चरित्र पर और ना ही उनके काम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो भड़वे लोग हैं, भड़वे कह सकते हैं, जो भड़वे लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि भाई दाग तो लगाना है, तो कैसे लगाएं? तो इन्होंने दाग लगाने के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन चूज़ किया, वो ये किया कि इनके ऊपर में एक आरोप लगा देते हैं कि फला लड़की का इन्होंने बलात्कार किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हरामखोरो, अगर ये घटना सत्य होती तो तुम्हारे जो बाप के चैनल है ना, वो आज तक, ABP और तमाम तरीके के चैनल हैं, वो सबसे पहले चिंगाड़ के, वो साला क्या नाम है उसका, वो अर्नब गोस्वामी बलात्कार है कि ये खबरें इस तरह की जो है वो सबसे पहले पब्लिश करता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा सत्यता नहीं है और ये बात उन मीडिया हाउसेस को भी पता है। जो वेबसाइट्स पर ब्लॉग लिखे जाते हैं वो हम और आप लोग ही, जो आम लोग लिखते हैं, और उसको SEO के माध्यम से, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से आसानी से रैंक कराया जा सकता है।
कोई एक आर्टिकल उन किसी ने सर्च किया, कुछ टेक्स्ट सर्च किया, सर्च करने के बाद में किसी एक वेबसाइट को या किसी एक पोर्टल को खोला, और 10 बार खोलने के बाद में तो गूगल को लगता है कि अगर इंसान ये सर्च कर रहा है तो यही वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल। तो वही हुआ। तो जो ये बातें हैं ये कोई पब्लिश्ड, ये कोई ऑथराइज पर्सन ने नहीं कही, ना इसका कोई प्रमाण है, बस हवा हवा में चला रहे वो लोग। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमको और इस देश के तमाम लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए। अब तक हम क्या कहते थे? मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग। बिल्कुल। अब मैं कहूँगा भड़वे लोग, भिखमंगे लोग, बिल्कुल। हरामखोर लोग। क्योंकि जो इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ नेता रहे हैं, उस इंसान के ऊपर में ऐसा आरोप लगाना, उनके चरित्र पर सवाल उठाना, ये एक सीमा का उल्लंघन है। ये बिल्कुल। क्रिटिसिज्म एक अलग चीज़ है। आप एक लॉजिकल पॉइंट को लेकर के अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं वो समझ में आता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप एक ऐसा आरोप लगाते हैं जो कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, तो फिर ये जो है ना, एक इंसानियत की नीचता की हद पार हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि इन लोगों को कोई लॉजिकल पॉइंट तो मिल नहीं रहा जिसको लेकर के लोग विरोध कर सके, जिसके ऊपर मैं सवाल उठा सके, या जिसको लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर को गलत साबित कर सके। तो उन्होंने क्या किया? फर्जी पॉइंट उठा करके रख दिया। तो मैं ऐसे हरामखोर दोगले लोगों से कहना चाहूँगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जो प्रयास हैं वो बहुत वाहियात हैं, बिल्कुल बेकार हैं, और कृपया इस तरह की चीज़ें ना करने का ही प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना कानूनन, गैर कानूनन, हर तरीके से एक फिल्म बनाई जा सकती है। जा सकती है। एक सभ्य समाज का व्यक्ति होने के नाते, एक अम्बेडकराइट व्यक्ति होने के नाते, मैं आपसे बहुत प्यार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की गंदगी समाज में ना फैलाएं, जो कि एक भ्रांति है और ये आपको भी पता है।